वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेणी जैन यूट्यूब चैनल। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनपीसीआईएल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बिकॉज यस यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है, ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई और यस यहाँ पर परमानेंट नौकरी होने वाली है। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, एनी ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, यानी इंजीनियर्स फ्रॉम एनी बैकग्राउंड एनी ब्रांच एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर से यहां पर कोई गेट स्कोर नेसेसरी नहीं है क्योंकि इनके ओर से एग्जाम कंडक्ट किया जाने वाला है, वो क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा, फिर आपको नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, यहां पर सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रॉस सैलरी 37,000 पर मंथ की होने वाली है और इन टोटल 42 वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछने वाले हैं, एवरीथिंग इन डिटेल। तो यहां पर आप देख सकते हो ऑफिशियल पीडीएफ और एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 10 फरवरी। कब तक चलेगा? मार्च 2 तक चलेगा। चलो अब यहां पर बात करते हैं इन डिटेल पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले साइंटिस्ट असिस्टेंट सी की वैकेंसी आ रही है, इन टोटल 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट है नर्स ए, यहां पर इंजीनियर का कोई काम नहीं है। बाकी यहां पर आप देख सकते हो इन सब में इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव वैकेंसी 13, 11, 4, 9, सो टोटल 42 वैकेंसी बन जाती है। तो चलिए अब आगे लेकर चलता हूं, यहां पर पे स्केल के बारे में बात करते हैं और एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर साइंटिस्ट असिस्टेंट सी के लिए एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स दे रखा है, बट अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। तो यहां पर आपको इस चीज का नोट करते हुए चलना है। सैलरी काफी बढ़िया है, 44,900 प्लस अलाउंसेस, क्योंकि यहां पर एक्सपीरियंस नीडेड है इसलिए सैलरी ज्यादा है। अगर फ्रेशर्स की बात करें तो फ्रेशर्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर एज लिमिट 21 से 28 दे रखी है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 28 और सैलरी 25,500 प्लस अलाउंसेस। ये आपका पे स्केल लेवल 4 का है। तो लेवल 4 का पे स्केल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपके सामने। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिक पे आपका 25,500 होगा, अलाउंसेस आपको 28% के मिल जाएंगे, एचआरए आपको मिल जाएगा, टीए मिल जाएगा, डीए ऑन टीए मिल जाएगा और फाइनली आपकी ग्रॉस सैलरी 37,239 रुपीज बन जाती है। ठीक है, चलो अब आगे लेकर चलता हूं। यहां पर बात करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर साइंटिस्ट असिस्टेंट सी के लिए अप्लाई करना है, मैंने कहा था एक्सपीरियंस नीडेड है, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहाँ पर, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, वो होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इज नेसेसरी इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और 4 साल का एक्सपीरियंस नेसेसरी है। तो मुझे नहीं लगता है 4 साल वाले एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगर जुड़े हुए हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, और अगर नहीं जुड़े हुए हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हो, या असिस्टेंट ग्रेड 1 F&A, या फिर ग्रेड 1 C&MM, या फिर स्टीनो ग्रेड 1, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट में। ओके जी, और यहाँ पर फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है, तो डिग्री होने के बाद सारा एग्रीगेट आपको चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपके पास कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एसेंशियल यानी नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन पीसी होना चाहिए। सेकेंड, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। थर्ड, यहाँ पर आपके पास कैंडिडेट शुड हैव पास्ड अ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ ऑन MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन सच एज MS ऑफिस, MS आप देख सकते हो वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट यहाँ पर कहा है क्या, हाउएवर अगर कुछ कैंडिडेट्स के सिलेबस में ही साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस की चीज़ें हो, तो उस केस में ये जो सर्टिफिकेट है वो नेसेसरी नहीं है। मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, स्टीनो ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करने के लिए सेम कहानी है, कोई चेंजेस नहीं है, ये चीज़ का नोट करते हुए चलना है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो ऑलरेडी आप देख सकते हो इतना सारा रिलैक्सेशन दे रखा है फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज। यहाँ पर और भी कैटेगरीज आप देख पा रहे हो, प्लीज रीड इट आउट केयरफुली एज पर योर कन्वीनियंस। आप देख सकते हो डिपेंड्स ऑन दोज हु डाइड इन राइट्स ऑफ दिस थिंग, तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, डाइवोर्स्ड है ना, वुमेन या विडोज, तो इनके बारे में भी दे रखा है। चलो आगे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर कुछ और बातें करते हैं, रिटन टेस्ट के बारे में बातें करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। अगर एक्सपीरियंस पोजीशन की बात करें तो सिर्फ रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, बट अगर फ्रेशर्स की बात करें तो रिटन टेस्ट में प्राइमरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट है ना, प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट होगा उस बेसिस पर। तो उनके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जस्ट आपको इतने 3 टेस्ट लिखने हैं और आपका काम बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वो 3 टेस्ट में क्या होगा। मोटा मोटी यहाँ पर दे रखा है फॉर साइंटिस्ट असिस्टेंट सी, तो ये मैं साइंटिफिक असिस्टेंट में बात नहीं करूंगा, हम सीधा बात करेंगे फ्रेशर्स के लिए। तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर आती है कहानी। रिटन टेस्ट आपका 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 प्री टेस्ट
सो प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपके कितने सवाल है, यहाँ पर आपके इन टोटल 50 सवाल है, MCQ है, और यहाँ पर 1 घंटे का आपका पेपर होगा। यस नेगेटिव मार्किंग है, पॉजिटिव 3 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर, और 1 मार्क गलत होने पर आपको मतलब नेगेटिव 1 मार्क आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इन टोटल 150 मार्क्स है। और कट ऑफ के बारे में बताइए सर जी। जनरल वालों के लिए 40% कट ऑफ है, और SC ST OBC PWD वालों के लिए 30% का कट ऑफ है। अच्छा, ये हो गया सर जी प्री टेस्ट के बारे में। अब एडवांस टेस्ट में क्या क्या होगा, 50 क्वेश्चन अगेन होंगे एप्टीट्यूड एंड क्रिटिकल रीजनिंग के। यहाँ पर भी सेम 150 मार्क है, मार्किंग स्कीम सेम है, 3 मार्क फॉर करेक्ट, नेगेटिव 1 फॉर रॉन्ग, और यहाँ पर 2 घंटे का पेपर होगा। यस, और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल EWS वालों के लिए 30% और SC ST OBC PWD वालों के लिए 20%। ये होने के बाद वो कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना, दैट बिलोंगिंग टू जनरल या फिर OBC, देखो यहाँ पर बताया गया है जनरल EWS लेस देन 30%, या फिर अगर SC ST OBC लेस देन 20%। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो स्क्रीनिंग टेस्ट तो उस केस में यू आर नॉट कंसिडर फॉर स्टेज 3। बट अगर आप हो पा रहे हो, क्वालिफाई हो पा रहे हो, तो स्टेज 3 में आपसे क्या डिमांड किया जाएगा। तो स्टेज 3 में स्किल टेस्ट होगा, रिस्पेक्टिव असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए ये 2 चीज़ों में स्किल टेस्ट होगा, और स्टीनो ग्रेड 1 के लिए ये 3 चीज़ों में स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, मुझे लगता है सारी चीज़ क्लियर। फिर मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये परमानेंट नौकरी है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हो, अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सर अप्लाई करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दे रखी है, क्या क्या चीज़ मैंडेटरी है ना, कौन से साइज़ में आपको इमेजेस और सारे फॉर्मेट्स रखने हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पेन कौन से कलर का यूज़ करना है सिग्नेचर करते वक्त, एवरीथिंग इन डिटेल इज एक्सप्लेन्ड। सो प्लीज़ डू वॉच टू गेट द कंप्लीट आइडिया, है ना। ये PDF की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो कंप्लीटली आप रीड कर लेना। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ, नहीं तो ऐसी वीडियो बड़ी बन जाती है अगर एक एक चीज़ बताओ, वैसी काफ़ी लंबी PDF है। अच्छा, यहाँ पर है ना क्लियरली बताया गया है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर वाले एलिजिबल नहीं है, जो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। और मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी है। मार्क्स में भी आपको एकदम स्पेसिफिक रहना है, राउंड ऑफ आप नहीं कर सकते। जो मार्क्स है वही स्पेसिफिक आपको रखने हैं, उस हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। बाकी तो ठीक है यार, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी। अब बात रही कि सर जी आपका स्किल टेस्ट कब होगा, कहाँ पर होगा, ये सारी चीज़, सिलेबस क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे ऑन देयर वेबसाइट। सो यू हैव टू बी एक्टिव ऑन दी वेबसाइट, एंड मैं भी आपको अपने चैनल पर बताते रहूँगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना टू गेट दी रेगुलर अपडेट्स। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अप टू देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।